हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद तनवीर। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लॉगिन पेज किस तरह से बनाते हैं उस पे वर्क करेंगे। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे, और फिर उसके लिए एक राउट बनाएंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। उस राउट के लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे ताकि वहाँ पे हम एक फंक्शन बना के उस व्यू को रिटर्न कर पाएँ। एंड फिर बाद में हम फॉर्म को अपडेट करेंगे। जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसको अपडेट करने के बाद में हम एक पोस्ट मेथड तैयार करेंगे, और उस पोस्ट मेथड के थ्रू हम एक लॉगिन का पूरा सेटअप तैयार करेंगे और उसको ऑथेंटिकेट करके हम रिडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जैसे कि हमारी 3 फाइल्स आपको दिख रही होंगी जो व्हाइट कलर में है, auth controller डॉट php, login डॉट blade डॉट php एंड auth डॉट blade डॉट php। सो जो इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये हमारी फाइल्स आपको दिखेंगी, और यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन डॉट एचटीएमएल फाइल है हमारी, जो कि टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था, जो एडमिन टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था उसके अंदर आपको मिलेगी। तो ये मेरा एडमिन टेम्पलेट है, यहाँ से मैंने लॉगिन डॉट एचटीएमएल को ओपन किया है, और ये मैं मेरे कोड एडिटर में ओपन हो चुकी है। तो ये मेरी पूरी जो फाइल है वो ये है, टोटल 103 लाइन्स है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे इसको मैं एक बार के लिए मिनिमाइज कर रहा हूँ, कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है इसको, और सॉरी 27 से 1 तक, और यस 27 से 1 तक, एंड 89 से 103 जो लाइन है वहाँ तक, इसको मैं कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा। और ये कहाँ करना है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज में जाएँ, व्यूज़ में जाएँ, एडमिन में जाएँ। एडमिन में हमने लेआउट बनाया था, जो पहले वीडियो बनाया था हमने, उसमें मैंने बताया था कि मैंने auth.blade.php फाइल बनाई है, बट अभी तक इसमें कुछ नहीं है। तो आज हम इस लेआउट को सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मैंने बोला था कि हम यहाँ से 27 से कॉपी करेंगे, यानी 28 से नंबर 1 तक कॉपी किया मैंने यहाँ पे, एंड इसको मैं पेस्ट कर दिया। फिर मैं लॉगिन पे वापस गया, और यहाँ से मैंने 89 से जो लाइन है वहाँ से इसको कॉपी किया। बेसिकली क्या है कि जो ये मेन कंटेंट है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी जो एक लेआउट है जो कि हर एक पेज में काम आने वाला है, उस चीज़ को मैं पिकअप कर रहा हूँ। जैसे कंटेनर है वो हर एक पेज में रहने वाला है, तो इसलिए जो इस कंटेनर जहाँ से क्लोज हो रहा है वहाँ से मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे डाल दूँगा। तो अभी हमारे पास क्या है, एक सिर्फ़ बेस है जिसमें जिसमें हमारे पास हेडर है और फुटर है। बस जो नहीं है वो है हमारे पास, जो मेन कंटेंट है वो नहीं है, लॉगिन का जो फॉर्म है वो नहीं है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम इस auth.blade.php को सेटअप करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे इसमें। तो इसको हम एडमिन सेटअप नाम से इसका टाइटल रखते हैं। और एक फंक्शन है @y यील्ड करके, ओके, @yield करके एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने टाइटल डाल दिया। यील्ड फंक्शन क्या करेगा, अगर मान लो हम सेम बेस हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हर एक पेज के लिए बताना पड़ेगा कि ये पेज कौन सा है। जैसे कि लॉगिन पेज है तो लॉगिन का यहाँ आएगा, रजिस्टर हमने ओपन करा तो रजिस्टर आएगा। तो इस यील्ड के थ्रू हम उसको, उस टाइटल को रिप्लेस करते जाएंगे। तो सेकंड हमारा यील्ड हमें मेंशन करना है कंटेनर के अंदर, जो कि ये हमने मेंशन कर दिया। इसमें मैंने कंटेंट नाम रख रहा हूँ इसका, ताकि मुझे याद रहे। ओके, तो मैंने 2 यील्ड जनरेट किए हैं, कंटेंट और टाइटल। तो फाइनली जो हमारी चीज़ बची है वो है हमारा बेस, सॉरी, जो यूआरएल है और जो लिंक्स हैं उनको सेटअप करना, क्योंकि ये लिंक्स डायरेक्टली वर्क करेंगे नहीं। इसके लिए हमें इसका जो राइट पाथ है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो राइट पाथ सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक बार कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक ब्लेड ओपन करता हूँ, इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको वैसे हम। तो ये ब्लेड ओपन करके मैं एक फंक्शन यहाँ पे मेंशन करता हूँ एसेट, उसमें एडमिन स्लैश, और ये जो मैंने कट किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये एडमिन स्लैश मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये बता देता हूँ मैं। एडमिन स्लैश इसलिए लिखा है क्योंकि पब्लिक में मैंने एडमिन नाम से एक
फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने सारे एसेट्स, सीएसएस फाइल, जेएस फाइल सारी मैंने डाली थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा है। तो ये एडमिन के अंदर जो भी वेंडर फ़ोल्डर होगा, पब्लिक में एडमिन में जो भी वेंडर फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो भी फाइल्स है वो इसको एक्सेस कर लेगा। तो सेम प्रोसेस हम हर जगह फ़ॉलो करेंगे, यानी जितने भी लिंक्स हैं अपने इसमें फ़ॉलो करेंगे। इसमें तो एचटीटीपीएस है, यानी डायरेक्टली गूगल से ये गूगल से गेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें देने की ज़रूरत है, तो हम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे हर जगह। तो मैंने यहाँ पे अभी अपना जो असेट्स है वो हर जगह मैंने ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हमारा जो ओथ का लेआउट है वो सेटअप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने ओथ डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का सेटअप किया है वो हम जो हमारी लारेवल की जो फाइल है ब्लेड डॉट पीएचपी, जहाँ से हमें लॉगिन का जो पेज है वो शो करना है। यानी बेसिकली हम क्या करेंगे, इस जो ओथ लेआउट हमने बनाया है इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। तो चले हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और ये मैंने एक्सटेंड फंक्शन यहाँ पे लिखा है, और इसके अंदर मैं इसको कॉल करूँगा फाइल को, auth डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल उसको कॉल करूँगा। ये कहाँ पड़ी है अपनी, ये एडमिन में है। एडमिन के अंदर लेआउट में है, या ये लेआउट में है, लेआउट के अंदर ये हमें मिलेगी auth फाइल। ओके, तो इस तरह से हमारा लेआउट एक्सटेंड हो गया। फिर हमारा एक सेक्शन बनाया था, आपको याद होगा, टाइटल नाम से हमने। तो मैं टाइटल नाम से सेक्शन बना के बोल देता हूँ इनको कि इसमें मेरे को लॉगिन नाम चाहिए इस पेज का। फिर एक और सेक्शन हमने बनाया था जो कि था कंटेंट का। ओके, तो ये हमने कंटेंट नाम का सेक्शन बनाया है। एंड एंड सेक्शन करते हैं। एंड सेक्शन होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास एक लेआउट है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। और अब इसके यहाँ पे हम जो लॉगिन का हमारा कोड है वो पूरा यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे वापस आता हूँ। यहाँ से जो मेरा मेन कंटेंट है लॉगिन का, उसको मैं हमारी लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और ठीक है, हमारा ये पेस्ट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपना सही है। ठीक है, तो ये हमने सेटअप कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं चलता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें हमने एक राउट भी जनरेट करना है और हमें एक कंट्रोलर भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, राउट जनरेट करने के लिए हम वेब डॉट पीएचपी फाइल में जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन नाम से राउट बना रखा है, तो आपको भी यही करना है, सेम टू सेम राउट बनाना है। लॉगिन नाम होगा, ओथ कंट्रोलर पे हम इसको, आप ओथ कंट्रोलर बना लीजिए। एक ओथ कंट्रोलर बनाना जरूरी है इसके लिए। और तो हमने एक कंट्रोलर बनाया था ओथ कंट्रोलर। सो आपको भी एक ओथ कंट्रोलर बनाना होगा। ओथ कंट्रोलर को मैं अभी ओपन करता हूँ। तो हमने एक लॉगिन फंक्शन, और ये राउट का नाम हमने लॉगिन दिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ओथ कंट्रोलर पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लॉगिन का। लॉगिन का फंक्शन बनाने के लिए, वो जो लॉगिन का फंक्शन बनेगा वो हमारा पब्लिक फंक्शन बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाया है लॉगिन का, और इसके अंदर हम जो रिटर्न टाइप देंगे वो रहेगा हमारा व्यू। और हमारा जो व्यू है उसका नाम है एडमिन के अंदर ओथ फोल्डर में लॉगिन नाम से जो हमारा व्यू है उसको हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम अब एक बार चेक करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो, या हमारा टर्मिनल ओपन है। तो आपको क्या करना है, पी एच पी आर्टिजन सर्व टर्मिनल चलाना है, और ये ओपन करना होगा आपको। ठीक है, तो मैं लोकल होस्ट हमारा 8000 सर्वर है उसको रन करता हूँ, और स्लैश लॉगिन हमारा यूआरएल है। ठीक है, ये हमारा अभी रन हो रहा है। ओके, ठीक है, ये हमारा अभी रन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकें।
तो इसके लिए अपन सबको एक बार क्लोज करते हैं ताकि हम पता चले कि हम लोग है कहाँ पे। अभी लॉगिन कंट्रोल HTML का कोई काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ओथ का भी अभी कोई काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यस, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी काम है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म है हमारा। फॉर्म के अंदर मैंने एक मेथड देना है सबसे पहले। तो मैंने एक मेथड दिया है फॉर्म के अंदर, मेथड हमारा पोस्ट रहेगा। बस ये इतना काफ़ी है। और जो CSRF टोकन रहेगा यहाँ पे, एंड जो इनपुट टाइप ईमेल है, तो इसका नाम भी हमें देना होगा। तो नाम हमारा ईमेल ही रहेगा। सेम नाम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। और ये हमारा पासवर्ड है, इस पे इसमें पासवर्ड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नाम हमारा अपडेट हो चुका है और इस पे भी नाम अपडेट कर देते हैं, रिमेंबर, सॉरी, ये नेम इक्वल्स टू रिमेंबर, रिमेंबर। ठीक है, हमने नाम अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी मेन चीज़ जो बाकी है हमारा बटन। हमने जाना है बटन पे। बटन हमारा HREF टाइप है, लेकिन इसको हमें देना होगा, या इसको हम बटन बनाएंगे। इसको मैंने बटन बनाया है, बटन में टाइप भी देना ज़रूरी है। तो बटन टाइप मैंने सबमिट दिया है। ठीक है, ये हमारा डन हो चुका है। अभी जो नीचे हमारे जो दो यूआरएल है, इनको हम यूज़ नहीं करने वाले अभी, इसके लिए मैं हैशटैग डाल देता हूँ इन पे। और ना ही हम ये यूआरएल अभी मेंशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मैं हैशटैग डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बार के लिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अ, ठीक है, हमारा पोस्ट करना है हमें अपना फॉर्म को। ठीक है, तो अभी पोस्ट करेंगे फॉर्म को और देखते हैं कहाँ पे जाएगा। ये जाएगा करंट जो हमारा यूआरएल है उसके पोस्ट मेथड पे, यानी हमारा करंट यूआरएल है /login, तो उसका जो पोस्ट मेथड है उस पे जाएगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हम जाएंगे राउट्स पे। राउट्स पे मैं गया, राउट्स पे मेरे पास कोई पोस्ट मेथड नहीं है करंट यूआरएल जैसा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फिर से सेम राउट बनाऊंगा, उसको सिर्फ जो ना उसका मेथड है वो चेंज करेंगे, पोस्ट नाम सेम रहने देंगे। और जो सॉरी जो इसका फंक्शन है वो भी हम चेंज करेंगे, लॉगिन पोस्ट। और इसका जो ये नाम है ये हम यहाँ से चेंज उठा देंगे, ये हमारे काम नहीं आने वाला है। तो अब क्या है, हमने क्या किया है, एक लॉगिन ऑथ कंट्रोलर में लॉगिन पोस्ट नाम से हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं एक लॉगिन पोस्ट नाम से फंक्शन बना देता हूँ। और ये मैंने एक लॉगिन पोस्ट नाम से फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है। पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हम सेंड करेंगे तो उसके लिए हमको एक रिक्वेस्ट इंजेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम किसी भी पोस्ट का डेटा एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, dd फंक्शन यूज करूँगा, जो कि डंप एंड डाई इसको हम कहते हैं। और ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट का जितना भी डेटा है या फिर जो भी वेरिएबल हम इसमें डालेंगे उसका जितना भी उसमें डेटा है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा अपने को। तो हम क्या करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में जितना डेटा है वो सारा हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे ऑल फंक्शन के थ्रू। तो चलो हम एक बार चेक करते हैं क्या हमने किया है। तो मैंने तनवीर ये 1 2 3 4 5 6 मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6, ये टोकन आ गया हमारा, CSRF टोकन बोलते हैं इसको। इतना काम होने के बाद हम करेंगे वैलिडेशन। जो भी हमने ये ईमेल पासवर्ड आएगा इसका हम वैलिड करेंगे कि ये जो ईमेल पासवर्ड है वैलिड है कि नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक ये छोटा सा कोड यहाँ पे ऐड किया है जिसमें एक वेरिएबल है डॉलर वैलिडेट, उसके अंदर मैंने एक वैलिडेट नाम का जो फसाड है वो यूज़ किया है। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी करता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, हमने ये वैलिडेटर नाम का फसाड यूज़ कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, इसमें दो आर्गूमेंट जाएंगे। एक तो डॉलर रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू ऑल, उसमें सारा जो भी डेटा है वो जाएगा रिक्वेस्ट का। फिर हम दूसरा आर्गूमेंट है उसमें हम जो भी वैलिडेशन हमारे वो लिखेंगे। तो हमने ईमेल को वैलिडेट करना है, हमें पासवर्ड को वैलिडेट करना है। तो अभी हम इन दोनों को वैलिडेट करते हैं। जैसे कि ये ईमेल रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, मिनिमम 6 है। तो इसको वैलिडेट करने के लिए हमें नीचे जो रिटर्न है वो भी डालना होगा। तो इसमें हम लोग अभी ये रिटर्न टाइप डालेंगे जो कि इफ डॉलर वैलिडेट, यानी ये जो वैलिडेट
हमने ऊपर मेंशन कर रखा है वेरिएबल, उसके अंदर हमने बोला है कि अगर ये फेल हो जाता है, फेल फंक्शन अगर इसमें हम लगाते हैं और चेक करते हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो ये रिटर्न रीडायरेक्ट करेगा बैक, यानी जहाँ से आया है वहाँ जाएगा, इसके साथ एरर के साथ और इनपुट के साथ, यानी इनपुट का मतलब जो ईमेल और पासवर्ड उसके साथ, और एरर के साथ जो कि डॉलर वैलिडेट एरर हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा अभी वैलिडेशन प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट भी कराना है, तो हम एक बार उसको ट्राई करते हैं प्रिंट कराने का। हमारे login.blade.php में चलेंगे, यहाँ पे जो भी एरर्स हैं उनको प्रिंट कराएंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे जो ईमेल्स हैं उनको वैलिडेट करेंगे। तो इसके लिए जो भी अगर अगर कोई ईमेल एम्प्टी होता है या फिर कुछ भी एरर आती है, तो यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए। तो मैंने एक बार इसका ये जो लार्वल का जो फंक्शनलिटी आती है एरर प्रिंट कराने की, उसको यूज़ किया है। तो मैंने लिखा है कि अगर एरर ईमेल है हमारा, तो ये जो मैसेज है वो प्रिंट करा दे। तो ये लार्वल का मैकेनिज्म है, लार्वल ऑलरेडी ये सब कुछ देता है, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम मैं कॉपी करता हूँ और मैं ये मेरे पासवर्ड में भी लगा देता हूँ, और ये पासवर्ड में भी हमने ऐड कर दिया है। चलिए फिर हम इसको टेस्ट करते हैं किस तरह से वर्क करता है। हमने डायरेक्टली बिना कुछ एंटर किए यहाँ पे लॉगिन किया, तो ये एरर आ गया हमारे पास दो, द पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड और ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड। एक चीज़ और है हमारे पास, ऑथ कंट्रोलर में हम चलते हैं, यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जो आ रहा है वो ईमेल ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लेड ब्लेड फाइल में जाएंगे, एक बार चेक करेंगे इसको, एक बार हम टेक्स्ट लिख देंगे ताकि हम यहाँ पे ईमेल लिख सकें। टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हमने, पासवर्ड में 12123, हम सबमिट करते हैं। ठीक है, द ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, द पासवर्ड फील्ड मस्ट बी लीस्ट 6 कैरेक्टर। तो हमारा परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ईमेल कर देंगे। अगला प्रोसेस जो है वो हमारा वैलिडेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब वैलिडेशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, हम एक ओथ फसाड का यूज करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे यूज ओथ फसाड हमने यूज किया, और यहाँ पे हम ओथ फसाड का एक इफ कंडीशन डालेंगे। इफ कंडीशन के अंदर उस ओथ फसाड को यूज करेंगे, और उसका अटेम्प्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम जो वैलिडेशन है उसकी जो भी क्रेडेंशियल है उनको वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एरे दिया है, एरे के अंदर हम सबसे पहले ईमेल को टेस्ट करेंगे कि जो ईमेल है हमारा वो डॉलर रिक्वेस्ट टू ईमेल होना चाहिए, और जो पासवर्ड है हमारा वो होना चाहिए डॉलर रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू जो रिमेंबर आएगा उसको। तो ये क्या करते हैं, अपन कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर रिमेंबर इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू रिमेंबर अगर है, ठीक है, नहीं तो फिर एम्प्टी, सॉरी नहीं तो फिर वो फॉल्स हमें दे देगा। तो हमने ये यहाँ ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कि ये हमारा जो सेशन है वो लॉन्ग चले, तो इसके लिए हम जो ये रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं, तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, ओथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डॉलर रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू सेशन फंक्शन यूज करेंगे और रीजनरेट करेंगे सेशन को। सेशन रीजनरेट इसलिए कर रहे हैं, जब जब हम लॉगिन करेंगे, ऑलरेडी अगर हमारा सेशन होगा तो हम जो 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 करंट सेशन है उसको वापस से फॉरवर्ड करके इसको रीजनरेट करवा देंगे। तो अभी यहाँ पे फाइनल हमारा जो स्टेप है वो रिटर्न रीडायरेक्ट है। रीडायरेक्ट हम कहाँ करना चाहते हैं, हम राउट पे करना चाहते हैं रीडायरेक्ट। तो जो राउट का नाम होगा वो हमारा एडमिन डॉट डैश डैशबोर्ड रहेगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ कोई मैसेज भी देना चाहते हैं तो विद कोई सक्सेस करके कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं और उसको वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। मैं नहीं दे रहा अभी,
ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। हम ऑथ अटेम्प्ट करेंगे, सेशन डी जनरेट होगा। ये सारा कंप्लीट होने के बाद में हम आराम से लॉगिन कर पाएंगे। चलो हम ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। तो ओके, तो इतना सब काम हो गया, लेकिन हमने अभी तक ना डेटाबेस कनेक्ट किया है, ना मैंने आपको नहीं बताया, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप अभी क्या कीजिए, डेटाबेस env फाइल पे जाए, अपना जो भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं आप, ये डीबी डेटाबेस के अंदर, और उसका रूट, अगर यूज़र नेम आपका पासवर्ड है तो पासवर्ड डालिए, आपका यूज़र नेम रूट है तो रूट डालिए, एडमिन सेटअप आप जो भी डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो डेटाबेस का नाम दीजिए, और फिर अपने php माई एडमिन में आके वो डेटाबेस को क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा नहीं है, हमारा जो डेटाबेस कौन सा है, हमारा डेटाबेस एडमिन सेटअप है, इसमें ये हमारे जो मैंने जब माइग्रेट क्रिएट किया था बाय डिफ़ॉल्ट सब क्रिएट हो गई थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, यूजर्स नाम की जो टेबल है उसमें हम एक डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे, आप नाम डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, और पासवर्ड, पासवर्ड कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने सर्वर आपका ऑन है और आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी कर ली है। अब हम एक बार के लिए लॉगिन पोस्ट जो है वहीं पे ही आते हैं, नहीं फिर अपन क्या करते हैं, जो लॉगिन है, लॉगिन फंक्शन है उसमें ही अपन काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूज हैश फसाड यूज़ करते हैं। हैश फसाड यूज़ कैसे करेंगे, हैश फसाड क्या होता है, हैश फसाड के थ्रू हम लोग कोई भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसके थ्रू यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे, फिर इसको हटा देंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, डंप एंड डाई जो मैंने बताया था वो फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसमें हैश को मेंशन करेंगे। ये कौन सी हैश है भाई, हैश को मेंशन करेंगे, बैक पासवर्ड, और हमने डाला है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। हम ट्राई करते हैं क्या हमें, हम लॉगिन पेज पे हैं, हम रिडायरेक्ट करेंगे। ओके, हमें हमारा पासवर्ड मिल चुका है। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा और इस पासवर्ड फील्ड में इसको पेस्ट कर दीजिएगा। एक सेकेंड, मेरा कॉपी हुआ नहीं है आई थिंक, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लास्ट में एन ई है, स्टार्टिंग में $2 है, तो लास्ट में एन ई है, स्टार्टिंग में $2 है, परफेक्ट वर्किंग। तो हम, आप इसको क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद में आपको इस तरह से ये दिखेगा, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी बना रखा है। तो मेरा जो यूज़र है वो ये है, मैं इसको ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, और डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम फिर से हमारा जो हैश जो हमने क्रिएट किया था उसको हटा देंगे, हमारे फसाड को भी हटा देंगे, बाद में ये काम आएगा, लेकिन तब हम इसको वापस से यूज़ कर लेंगे। चलो ठीक है, अब हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमारा लॉगिन कंप्लीट हुआ है या नहीं। चलो देखते हैं, tanveer@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं लॉगिन करता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि मैंने आ, गलत, अगर ओथ गलत होगा तो आप क्या देंगे, हमने कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रिटर्न टाइप देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। वहाँ पे वो एम्प्टी इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं थी। अगर ओथ सही से वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ, अगर ओथ फेल हो गया है तो कहीं ना कहीं रिटर्न जाना चाहिए, तो हमारा कोई रिटर्न नहीं जा रहा था, इसलिए हमारा फेल हो गया था। तो हम क्या करेंगे, अगर ओथ फेल हो गया है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ फेल और समथिंग वेंट रोंग। तो ये मैं बैक, फिर इस फेल को हमें प्रिंट भी कराना होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया है कि सेशन हैज अगर फेल है तो गेट सेशन फेल, यहाँ पे जो भी आएगा हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए एक बार इसको कॉपी करते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं क्या ये वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार फिर से गलत पासवर्ड डालता हूँ, और हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग आ चुका है। अब हम सही पासवर्ड डालते हैं, 2 3 4 5 6, लॉगिन करते हैं, और जी हाँ, हमारा लॉगिन एडमिन पैनल यानी डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है।
बेसिकली इस तरह से हमारा जो लॉगिन का है जो लॉगिन है वो वर्क करता है। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रजिस्टर की रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।